तो आज था मेरा जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट। आज है 21 जनवरी को सुबह सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आकर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है और आप उससे क्या क्या हेल्प ले सकते हो अपना एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए। क्योंकि देखो भाई, आपसे मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन था 21 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों से जिन्होंने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया है। अब आप अलग एग्ज़ाम दोगे तो आपसे मेरा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप गौर से सुनना, जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, वो आपके एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ दिखेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो भाई, केमिस्ट्री जो आमतौर पर आसान आती थी, इस बार एनटीए ने क्या किया है, केमिस्ट्री को डिफ़िकल्ट लेवल पे रखा है। और आमतौर पे हर बंदा, जैसे जैसे कि मैंने भी केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था। मुझे लगा था केमिस्ट्री मॉडरेट टू ईजी लेवल की आएगी और वहाँ पे स्कोर करना आसान होगा, लेकिन केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लेवल पर आई है। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था या मुश्किल से एक क्वेश्चन आता था, वहाँ से 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे कि मोल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आता था जनरली हर शिफ्ट के अंदर, लेकिन आज सुबह वाली शिफ्ट के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो इसके हों, मोल कंसेप्ट के। तो समझ लो मोल कंसेप्ट कितना ज़रूरी है आपके लिए। एक और चीज़ मैंने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में नोटिस करी है, वो ये है कि केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उस स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट्स की, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। और फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स के अंदर मॉडरेट लेवल का पेपर आप मान सकते हो, मतलब इजी भी कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट है वैसे तो जनरली अगर हम देखें, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल पे कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं नज़र आया। फिज़िक्स के अंदर मैंने करीब 13 सवाल इंटीजर टाइप होती है, 13 सवाल एमसीक्यू टाइप वाले बनाए और 2 या 3 मैंने इंटीजर वाले बनाए। तो करीब मैंने 15-16 क्वेश्चन फिज़िक्स के अंदर बनाए, विच इज़ आई थिंक ठीक है, मुझे कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेरे लिए ठीक है वो। और मुझे नहीं पता मेरा रिजल्ट कैसा होने वाला है, बस मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है, अपना बेस्ट पोटेंशियल पे जितनी मैं पढ़ाई करके आया था वो मैंने दिया है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर कंसेप्ट्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर कोनिक सेक्शंस के आ रहे हैं। रिलेशन फंक्शन का जो एक वो होता है ना कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना होता था कि भाई नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन दिस सेट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, तो वो वाले फॉर्मूले ज़रूर याद करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एक आ रहा है केले हैमिल्टन थ्योरम से, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आना है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना। अब बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई, मैं जेई मेंस हॉल के अंदर गया और हॉल के अंदर जाते ही जहाँ पे बायोमेट्रिक्स होती है ना, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जैसे मान लो बहुत सी रोज़ होती हैं एक सेंटर के अंदर, तो बायोमेट्रिक्स में क्या होता है कि हर रो के एक एज पे एक कंप्यूटर के साथ एक इन्विजिलेटर होगा आपके सामने। वो आपसे कहेंगे कि आप लाइन में आके खड़े हो जाओ ताकि आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएं। अब मैंने एक चीज़ देखी कि हम पीसीएम वालों का ना, जेई वालों का ब्रेन इतना वॉश हो रखा होता है कि हम अ, अपने मन से डिसीजन नहीं लेते। मैंने देखा कि भाई आगे एक जगह पे लाइन लगी हुई है, अब वो लाइन बहुत लंबी चली आ रही है, आगे एक इन्विजिलेटर के पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और भाई दूसरा इन्विजिलेटर खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि भीड़ चाल है, लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे लाइन लगी है तो हम भी वहीं लग जाते हैं। बस क्यों, कौन बताए उन्हें कि भाई जो काम वहाँ हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करो, वो नहीं करता है कोई। ये चीज़ मैंने बहुत गंदी वाली यहाँ पे नोटिस करी है। और हाँ, एक और चीज़, सेंटर्स के अंदर आपको पेन ले जाना अलाउड नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरा जहाँ सेंटर पड़ा था नोएडा में, वहाँ पर उन्होंने पेन ले जाना अलाउ नहीं किया था। पेन उन्होंने वहाँ पे सबमिट कर लिया था और अपना पेन देते हैं वो, और वो भी वो खुद ही रख लेते हैं। इतने कंजूस हैं, ये नहीं कि भाई हमारा पेन लेके अपना पेन तो दे दो कम से कम हमें, वो भी नहीं देते। तो ये बात का खास ध्यान रखना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। अगर अच्छा ना भी जाए तो चिल रहना, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ओके। सो या, दिस वॉज मी हाइड्रा एंड वेलकम टू दिस चैनल हाइड्रा स्पीक्स।